प्रणाम भक्तों, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था और कौन है बाबा खाटू श्याम। आइए रुक करते हैं खाटू श्याम की कथा की ओर। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। बर्बरीक ने अपनी माता से शस्त्र और शास्त्र अर्थात ज्ञान और युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी। बर्बरीक भीम का पौत्र था, परंतु वह भीम की तरह गदाधारी नहीं अपितु अर्जुन की तरह धनुर्धारी बनना चाहता था। उसकी माता ने उसके इस सपने को हर प्रयास से पूर्ण किया और उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भी बनाया। पुत्र बर्बरीक, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। माता, आप मेरी गुरु है। मैंने आपके ही मार्गदर्शन में शस्त्रों की शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया है। आपकी दी हुई शिक्षा से मेरा सदैव कल्याण ही होगा। पुत्र, मेरी एक बात का सदैव स्मरण रखना कि युद्ध सदैव हारने वाले के पक्ष से ही करना। माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके कहे अनुसार सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से ही युद्ध करूंगा। पुत्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम सदा से ही भगवान शिव की अपने आराध्य के रूप में पूजा करते आए हैं। इसीलिए मेरी इच्छा है कि तुम उनकी तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त करो, ताकि तुम्हें इस संसार में कोई भी पराजित ना कर सकें और तुम सुरक्षित रहो। आज्ञा दीजिए माता। बर्बरीक अपनी माता से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव की तपस्या करने वन चला गया और वन में कठोर तपस्या करने लगा। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में राजनीति का खेल खेला जा रहा था। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान और पांडवों के हक का तिरस्कार कर युद्ध की संभावनाएं प्रबल कर दी थीं। कौरव और पांडव अपनी ओर से युद्ध की रणनीतियां बना रहे थे। युद्ध कुछ समय में प्रारंभ होने वाला था और दोनों पक्ष इस युद्ध को जीतने की प्रबल तैयारियां कर रहे थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। बर्बरीक की तपस्या अपने चरम पर थी और तब भगवान शिव ने बर्बरीक के समक्ष प्रकट होकर उसे कहा, बर्बरीक, अपनी आंखें खोलो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो पुत्र, तुम मुझसे वरदान में क्या चाहते हो? प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे महादेव, मुझे आपसे वरदान में तीन अमोघ शक्तियां चाहिए जिनसे मैं किसी भी युद्ध का परिणाम निर्धारित कर सकूं, किसी की पराजय को विजय में बदल सकूं। उन शक्तियों के प्रयोग से मैं युद्ध को अतिशीघ्र समाप्त कर सकूं। तथास्तु, मैं तुम्हें 3 अमोघ शक्तियों के रूप में 3 अमोघ और दिव्य बाण प्रदान करता हूं। भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली बाण वरदान स्वरूप प्रदान किए और वे अदृश्य हो गए। अब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध प्रारंभ होना था। दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध भूमि पर अपने अपने खेमे में युद्ध की तैयारियां जोरों से कर रही थी। बर्बरीक, मुझे तुम्हारी तपस्या के सफल होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुमसे पुत्र। कुमाता, मेरी तपस्या की पूर्णता आपके आशीर्वाद का फल है। महादेव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे 3 अमोघ विलक्षण शक्तियां वरदान स्वरूप दी हैं। ये दिव्य शक्तियां तुम्हारी हर परिस्थिति से रक्षा करेंगी। माता, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। कोई चिंता का विषय है क्या? पुत्र, हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध का शंखनाद होने को है। माता, मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता हूं और मैं इसमें भाग भी लेना चाहता हूं। पुत्र, स्मरण रहे, तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष की तरफ से भाग लेना। बर्बरीक ने भी युद्ध को देखने का निर्णय लिया और उसने अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उसी समय श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से बर्बरीक को युद्ध भूमि की ओर आते हुए देखते हैं और चिंतित होकर कहते हैं, मुझे बर्बरीक को युद्ध भूमि में जाने से पूर्व ही रोकना होगा। कहीं बर्बरीक के युद्ध भूमि में पहुंचने पर युद्ध का परिणाम पांडवों के लिए विपरीत ना हो जाए। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से मिलने जा पहुंचे।
हे वीर और पराक्रमी योद्धा, तुम इतने आवेश में किस ओर जा रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं एक ब्राह्मण हूं और सभी को उनका भविष्य बताकर अपना जीवन यापन करता हूं। ब्राह्मण देव, आप मुझे उचित समय पर मिले हैं। कृपया मेरी सहायता करें और मुझे बताएं कि कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहे इस युद्ध में किसकी विजय होगी और कौन इस युद्ध में पराजित होगा। मेरी माता ने कहा है कि मैं हारने वाले की पक्ष से युद्ध करूं और मैंने ऐसा करने का उन्हें वचन भी दिया है। अतः आप मुझे बताएं कि मैं किस पक्ष की ओर से युद्ध करूं। अवश्य, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, किंतु मैं एक ब्राह्मण होने के कारण बिना दान दक्षिणा के कोई कार्य नहीं करता। मैं आपको आपकी इच्छानुसार अवश्य दान दूंगा। ये मेरा आपको वचन है और आप मेरे वचन पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। अतः आप मुझे बताएं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। किंतु मैं तुम्हारे कथन पर किस प्रकार विश्वास करूं? इसका अर्थ है कि आप मेरी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहते हैं। अवश्य, मैं तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन देखना चाहता हूं। ब्राह्मण देव, मुझे स्वीकार है। मैं अपने एक दिव्य बाण से इस पेड़ के प्रत्येक पत्ते को भेद सकता हूँ। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण बर्बरीक को अपनी शक्तियों के प्रति इतना आत्मविश्वास देखकर विचार में पड़ गए और उन्होंने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया ताकि वे उसके सामर्थ्य को परख सकें। बर्बरीक ने मंत्रों का उच्चारण कर बाण का अनुसंधान किया और अपने एक ही दिव्य बाण से पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। मेरे एक ही बाण ने इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया है और आपके पैर के नीचे छिपा हुआ पत्ता भी मेरे बाण के प्रभाव से बचा नहीं है। मेरी बाण ने उसे भी भेद दिया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप उस पत्ते को उठाकर देख लीजिए। अब आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास हो गया है या मैं आपको कुछ और करके दिखाऊं? अब आप कृपया मुझे ये बताएं कि मुझे किसके पक्ष से युद्ध करना चाहिए। अभी जो मैंने देखा है वह अविस्मरणीय और अविश्वसनीय है, किंतु अब मुझे तुम्हारी वीरता पर पूर्ण विश्वास है। परंतु तुम्हें युद्ध में भाग लेने से पूर्व मुझे दान दक्षिणा देनी होगी, जिसका टीम मुझे वचन दिया है। कृपया बताएं, आप मुझसे दान में क्या चाहते हैं? मैं अपनी क्षमता अनुसार आपको वह अवश्य दूंगा। मुझे तुमसे दान दक्षिणा में तुम्हारा बलिदान अर्थात कटा हुआ शीश चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम भली भांति जानते थे और इसीलिए उन्हें भय था कि बर्बरीक अपनी माता को दिए वचन के कारण कौरवों का पक्ष ना ले, और इसीलिए उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देव? आपको दान में मेरा कटा हुआ शीश चाहिए। आप कौन हैं? क्योंकि यदि आप मुझसे मेरा कटा हुआ शीश दान में मांग रहे हैं तो आपको मुझे अपना परिचय दें। होगा उसके पश्चात ही मैं अपना बलिदान दूंगा। श्री कृष्ण ने अपना ब्राह्मण का स्वरूप छोड़कर अपना असली रूप बर्बरीक के समक्ष प्रकट किया, जिसे देखकर बर्बरीक हैरान होने के साथ साथ श्री कृष्ण के दर्शन से प्रसन्न भी था। तभी श्री कृष्ण ने उससे कहा, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ। तुम्हारा यह बलिदान इस युद्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने तुमसे यह दान मांगा है। हे श्री कृष्ण, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गया। हे द्वारकाधीश, मैं अपना शीश आपके चरणों में समर्पित करने के लिए सज्ज हूँ, किंतु उससे पूर्व मैं आपके चतुर्भुज विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज विराट स्वरूप में बर्बरीक के समक्ष प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के इस स्वरूप को श्रद्धा और प्रेम से नमन किया और उनके समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी कृपा पाकर धन्य हो गया। आपने मुझे अपने चतुर्भुज विराट स्वरूप के दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। प्रभु, हे भक्त वत्सल, मैं आपके श्री चरणों में अपनी एक अंतिम इच्छा अर्पित करना चाहता हूँ। तुम निसंकोच होकर बताओ कि क्या इच्छा है। प्रभु, मैं इस युद्ध को आखिर तक देखना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। बर्बरीक, तुम्हारा यह बलिदान धर्म और सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। और तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने एक ही क्षण में बर्बरीक का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया और उसकी इच्छा को स्वीकार कर शीश को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देख सके और इस महान युद्ध का साक्षी बन सके। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था।
कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आपस में युद्ध कर रही थीं। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चलने लगे। भयानक युद्ध प्रारंभ हो चुका था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में चारों ओर सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था और यह विनाश लीला 18वें दिन समाप्त हुई। इस युद्ध में कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय हुई। परंतु अब एक प्रश्न ने सभी को विचार करने पर विवश कर दिया कि इस युद्ध में जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए। यह युद्ध किसकी वजह से जीता गया है? श्री कृष्ण पांडवों को लेकर युद्ध के मैदान में उस पहाड़ी पर आते हैं जहां बर्बरीक का शीश रखा है। पांडव बर्बरीक को पहाड़ी पर इस दशा में देखकर दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बर्बरीक, तुम्हारे सामर्थ्य और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। संसार तुम्हें खाटू श्याम और शीश का दानी जैसे नामों से विभूषित कर पूजेगा। जो भी भक्त तुम्हारे दरबार में आकर तुमसे सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना मांगेगा, उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम मेरे ही रूप में प्रसिद्ध होकर पूजे जाओगे। तुम हारे के सहारे बनोगे। मेरे लिखा कोई नहीं बदल सकता है, किंतु मेरे लिखने के बाद भी अगर कोई भक्त तुम्हारे समक्ष आकर तुमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा तो तुम मेरा लिखा हुआ भी बदलकर उसको इच्छा पूरी करोगे। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। और उसे यह वरदान भी दिया कि तुम कलयुग में शीश का दानी नाम से प्रसिद्ध होगे और भक्त सदैव तुम्हारे शीश की ही पूजा करेंगे। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। जय खाटू श्याम बाबा की। आप सभी का इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर धार्मिक कहानी आप तक पहुंच सके।